अपना वतन। हमने ऑलमोस्ट तमाम ऑप्शंस को टच किया जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए कि वो यूरोप में कैसे आ सकते हैं। हमने पैरामेडिकल के हवाले से बात की, कंट्रीज़ को डिस्कस किया, हमने जो है इसमें स्टडी के हवाले से बात की, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से बात की, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की। लेकिन यहाँ पे हर एप्लीकेंट जो होता है उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट उनकी जो है वो कंडीशन होती है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। जो कंडीशन से मुराद ये है फाइनेंशियल कंडीशन उनकी क्या है और दीगर उनकी कंडीशंस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या है, तो एक्सपीरियंस के हवाले से उनकी कंडीशन क्या है। इस हवाले से जो है मैं चाहता हूँ कि आज का ये जो छोटा सा वीलॉग है इसमें जो व्यूअर्स हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं, इतनी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं एप्लीकेंट्स की कि उनको जो है वो एक ही वीलॉग में या एक ही प्रोग्राम में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें कमेंट सेक्शंस में आप अपने क्वेश्चंस लिखिए कि आपकी ये फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी ये एजुकेशनल कंडीशन है, आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस है, आप इस कंट्री के हवाले से सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए और आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। वो डिफरेंट सिनेरियोज़ के हवाले से, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम उनको आंसर करेंगे और उनको गाइड करेंगे कि उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी उनके करंट प्रोफाइल के हवाले से कौन सी बनती है। डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मैटर किया हुआ है पाकिस्तान में या किसी ने इंटर किया हुआ है पाकिस्तान में, इवन कोई ग्रेजुएट भी है, नॉर्मल ग्रेजुएट, किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है, तो अगर उनका प्लान बनता है कि वो अब्रॉड मूव करेंगे और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करेंगे, तो सबसे पहले वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में गलत फ़ैसला करते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें पहले कनाडा का नाम लेते हैं, जी मैंने कनाडा जाना है, तो ये एक रॉन्ग डिसीजन है। हाँ, इसको आपके लिए जो है ना वो ऑफ़र्स पाकिस्तान में आपको बहुत सी मिलेंगी कि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन कोई भी हो, आपने आइट्स ना भी किया हो, तो पॉसिबल है इन ए सेंस कि आप उस डिसीजन को जो आप करने जा रहे हैं वो टाइम टेकिंग है और उसमें आपको कितनी टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी इस हवाले से, और कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं। जैसे हमने न्यू ब्रांसविक को डिस्कस किया था कि उसमें न्यू ब्रांसविक में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसान करके बताया जाता है। अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए, आप किस कंट्री के बारे में सोच रहे हैं उसके हवाले से बताइए। अपने प्रोफाइल के हवाले से हम उसमें आपको बेहतर रहनुमाई जो है वो कोशिश करेंगे वो करें आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए। उस ट्रैवल हिस्ट्री में आपका ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कि आपने अफ़गानिस्तान या ईरान का सफ़र किया हो, नहीं। उसमें जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में होता है कि आपने मलेशिया ट्रैवल किया हुआ है, आपने थाईलैंड ट्रैवल किया हुआ है, हांगकॉन्ग ट्रैवल किया हुआ है। ये वो डेस्टिनेशंस हैं जो बड़ी आसानी से पाकिस्तान जो है एज ए टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। एक दफ़ा जब ये प्रोफाइल बन जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, इसमें 2 से 3 महीने या 4 महीने आप इसको इन्वेस्ट करें, इसमें अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपको जो है वो अगर वीज़ा मिल जाता है दैन इट्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। फर्दर वीज़ाज़ के लिए अगर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रिजेक्शन हो जाए तो दैट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें अगर आप एक्चुअली जो है ना वो यूरोप के किसी कंट्री में टूर प्लान कर रहे हैं तो उससे बेहतर उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो कुछ कंट्रीज़ को जो है वो अप्लाई करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाए और उनको विज़िट कीजिए। अगर आप विज़िट नहीं भी किया होता तब भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा है कि हो ही नहीं सकता विज़िट वीज़ा। ऑब्वियसली आपका केस स्ट्रांग होगा। विज़िट वीज़ा के लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको एक प्रोफाइल चाहिए होता है जिसमें आप फाइलर हो पाकिस्तान में, ऑब्वियसली NTN आपका 3 साल पुराना हो और रिटर्न्स आपकी जमा हो रही हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हों, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो और उसमें जो है वो आपके 2 मिलियन तक पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके पड़े हुए हों और 6 महीने से अच्छी ट्रांजैक्शंस उसमें हो रही हों, तो ये तो और इसके अलावा आपके पास एक बिज़नेस प्लान होता है और जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एयर टिकट की और होटल बुकिंग की, वो तो साथ लगी जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कंट्री कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप फाइलर हैं, आपने जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर भी हैं, ये डॉक्यूमेंट बन भी जाता है। अगर आप नहीं भी हैं तो बन जाइए। और उसके अलावा आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी शो करें, पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो शो करें किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के हवाले से।
तो आजकल जो हमारी सजेशन है वो ये है कि आप स्पेन और नीदरलैंड के हवाले से ट्राई कीजिए। जी, तो जैसे हमने देखा कि विज़िट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली चाहिए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब पाकिस्तान में हम किसी एजेंट से बात करते हैं तो वो आपसे ये कहते हैं कि हम आपसे आपका 8 लाख रुपए में या 10 लाख रुपए में विज़िट वीज़ा जो है ना वो लगवा के दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, बिहाइंड द सीन ये होता है कि आपको वो ये कहते हैं कि वैसी फ़ीस आप दे दें या अपॉइंटमेंट के पैसे आप दे दें, बाकी पैसे हम आपके टोटल बाद में लेंगे। लेकिन वो सीन क्या होता है कि उन्होंने आपसे बैंक स्टेटमेंट लेनी होती है, आपका प्रोफाइल टोटल लेना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद उन्होंने सबमिशन करवा देनी होती है। तो अगर आपका रिफ्यूज़ होता है दैन आपकी वीज़ा फ़ीस का आपको लॉस हुआ और आपके जो अपॉइंटमेंट के जो कुछ थोड़े से पैसे लगते हैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री के पे करके मिलता है या नॉर्मल लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक बिज़नेस है वैसे वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको फिर वो लॉस होता है। लेकिन अगर आपका लकीली लग जाता है तो एजेंट को उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली एजेंट क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वो आपके नाम पे जुआ खेलते हैं और अगर आपका लग जाता है वीज़ा तो आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे। अगर आपका नहीं लगता तो फिर वो आपको जो है वो जो वीज़ा फ़ीस है उसका लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बेहतर सोल्यूशन तो इसका यही है कि आप ख़ुद से ये सारे काम करें और ख़ुद से अपना प्रोफाइल बनाएं, ख़ुद से फॉर्म फिल करें, ख़ुद से अपना डे टू डे जितना भी आपका टूर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेन जा रहे हैं 10 या 12 दिन के लिए और हर एक दिन में आपने क्या क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th ऑफ अक्टूबर से लेके तो 22nd ऑफ अक्टूबर तक जा रहे हैं। तो हर एक दिन का आपने प्लान देना है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, किन इलाकों को विज़िट करना चाह रहे हैं, सारी डिटेल्स आप देंगे। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है और उसकी अरेंजमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। अरेंजमेंट से मुराद ये है कि आपने जिस शहर को विज़िट करना है वहाँ की होटल बुकिंग आपके पास हो, आप उनको बताएं कि ये मेरा टूर है, ये इस तरह मैंने प्लान किया है, ये फ़लाँ शहर को मैं विज़िट करूँगा, उसकी मैंने प्री अरेंज्ड जो है वो अपनी होटल बुकिंग वगैरह जो है ना वो मैंने की हुई है। दूसरा, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक स्टेटमेंट नहीं है या जिनके पास कंपनी जिनकी नहीं है, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो मेंबर नहीं है, प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, फिर भी वो विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, दैन दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो दैन उनको फिर वो वर्क के हवाले से जो है वो देखना चाहिए और वर्क परमिट के हवाले से भी उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे बाल्कन स्टेट्स को रखें क्योंकि उनकी वीज़ा रेशो आजकल अच्छी है। और अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की तरफ आते हैं तो वीज़ा रेशो में भी प्रॉब्लम है और अपॉइंटमेंट्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाल्कन भी यूरोप का ही हिस्सा है ऑब्वियसली, जैसे सर्बिया की बात करते हैं या अल्बानिया की या बेलारूस की। तो इस हवाले से जो जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है या जिनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, उनको जो है वो ये विज़िट वीज़े वाले रिस्क में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा मैं फिर कहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन सिनेरियो के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और रिकमेंड करें उन क्वेश्चंस को। हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में उनको ऐड करेंगे और उनका ब्रीफली जो है ना वो रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यूरोप में जो मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए हैं वो ऑब्वियसली वो आपके सामने हैं। एक तो पाकिस्तानियों के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट्स की सबसे बड़ी मुश्किलात हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे और अगर मिल भी जाएँ तो वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। वीज़ा रेशो इसलिए अच्छी नहीं है कि हम प्लान करके अप्लाई नहीं करते। प्लान क्या है कि हमने एटलीस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो फुलफ़िल करनी चाहिए और ये मेन जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको अगर आप फुलफ़िल करें दैन इसमें अच्छे चांसेस हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें फॉल नहीं करते तो आपको उस चीज़ के साथ स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सेकंड पैरेलल पे प्लान एक जो है ना वो तैयार करना चाहिए और वर्क परमिट के हवाले से है। और अगर हम पर्टिकुलरली यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी ऑब्वियसली जैसे पहले प्रोग्राम से हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉसिबल है, लेकिन कंट्री आपने वो चूज़ करना है जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको जो है वो वेलकम कर सके, आपको वीज़ा दे सकें। बाकी अब आपका वेट रहेगा, आपने अपने सजेशंस देने हैं। अब आपने पर्टिकुलर जिस कंट्री के हवाले से भी आप जानना चाह रहे हैं आप उसके हवाले से जो है ना वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई तो हम करते रहते हैं, ख़ुद से जो है वो कोशिश करते हैं कि
जज करते हैं कि एप्लीकेंट के माइंड में कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ब्लाइंड एंगल में, ब्लाइंड स्पॉट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पड़े होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। लेकिन एप्लीकेंट के जो है वो अगर ज़ाविये से हम देखें तो जो हमारी समझ में आता है वो उस पर हम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सजेस्ट कीजिए, हम उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक पहुँचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.